प्रिय बंधुओं, अक्षर भगवान पूजपाठ स्वामी महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं कि ऐसा नहीं है जो चीज वस्तु तुम्हें सामने दिखलाई दे रही है उसका भोग तुम पहली बार कर रहे हो। भाई हमें बतला रहे हैं कि जितनी भी चीजें तुम्हें सामने दिखलाई दे रही हैं उनको देखकर ये मत सोचो कि तुम्हारे संपर्क में वह पहली बार आ रही हैं। जो भी वस्तु हमें मिल रही है, जो भी वस्तु पहली बार नहीं मिल रही। अनादि काल के समय से लेकर हमने कितनी वस्तुओं को भोगा। आज जो आपको चीजें दिख रही हैं, आपके चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे वह रहने की हो, चाहे चलाने की गाड़ी आदि हो, पहले के भव उठाकर देखो आप कितने कितने कितनी बार हमने किन किन चीजों का भक्षण किया और कितनी बार उन वस्तुओं को छोड़ चुके हम। अक्षर भगवान हमें बतला रहे हैं कि जो भी चीजें तुम्हें मिल रही हैं तुम आसक्ति के साथ उनका भोग कर रहे हो। अगर किसी को नए वस्त्र मिल जाएं, 2, 5, 10 बार तो वह उनको पहन ही लेगा, सिर्फ किस लिए कि ये नए वस्त्र हैं, इनको पहन लो, लोगों को दिखा दें कि हम भी नए नए वस्त्रों को पहनते हैं। बिल्कुल सही बात है। आचार्यों ने कहा कि लोगों को तुम उनको पहन पहन कर तो दिखा दोगे, कम से कम सैलू भाई अपनी आत्मा को एक बार तो ये बतलाओ कि जो भी चीज हमें सामने मिल रही है पहली बार नहीं मिल रही है। आज जिस चीज को हम खा रहे हैं सबसे ज्यादा आसक्ति हमारी होती है तो खाने के पीने की चीजों पर। 2 चीजें रखी हो। कल मीठे में क्या बनवाए थे विनोद जी? मीठे में क्या था? मीठे को तो मिठाई कहते ही हैं, बर्फी और बूंदी, और मान लो सामने वो रखा होता चूरमा। अब लोगों की दृष्टि कैसे विभाजित होती? बूंदी, अरे बूंदी तो जब चाहे बन जाती। बर्फी, बर्फी की आगे रसमलाई रखी होती तो रसमलाई। मतलब मीठे में आप भेद डालना प्रारंभ कर दिए। जब भी आपके सामने कोई भी चीज आए, हमारा जिन शासन कहता है कि खाने के लिए किसी भी चीज की मना नहीं है, किसी भी चीज की मना नहीं है। तुम रसमलाई तो क्या, तुम्हें जो जो चीज मिलती जाए खाते जाओ, लेकिन कौन से भाव से? अनासक्त भाव से। जब भी जो चीज वस्तु मिले पहले एक बार विचार करो कि पहली बार खा रहा हूं कि पहले कईयों बार हम इसको खा चुके। अब अपने चिंतन को थोड़ा ऊंचा उठाओ, चिंतन को थोड़ा ऊंचा उठाओ। पहले तो अपने चिंतन में ये लाओ कि हमें सारी चीजें छोड़नी है। पहले तो ये लाओ कि हमें सारी चीजें छोड़नी है, लेकिन अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ये चिंतन लाओ कि पहली बार खा रहे हैं कि हम कईयों बार खा चुके। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। 5 परावर्तन होते हैं: द्रव, क्षेत्र, काल, भाव, भव। जब आप पुद्गल परावर्तन को देखोगे तो एक भी पुद्गल ऐसा नहीं है जिसका आपने भक्षण ना किया हो। आपको लग रहा, आप जो चीज का भोग में लाते हो, उपभोग में लाते हो, यानी कि अपनी जरूरत में लाते हो, इतनी आसक्ति रहती है, इतनी आसक्ति रहती है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें कहां की वस्तु यूज करनी है और कहां की वस्तु यूज नहीं करनी है। हमारे भारत का दूसरा व्यक्ति कौन होता है? पहला व्यक्ति राष्ट्रपति, दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री। हमारा प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। बेचारा देश के कल्याण के लिए चिल्ला चिल्ला कर सबसे कह रहा है कि स्वदेशी का यूज करो, विदेशी वस्तुओं का त्याग करो।
चिल्लाते चिल्लाते बहन नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री सबसे कह रहा है कि सारी वस्तुओं का यूज करो, लेकिन कम से कम स्वदेशी तो यूज करो। लेकिन हम भोगों के प्रति इतने आसक्त हैं, मेड इन चाइना, मेड इन इंग्लैंड और मेड इन कहाँ अमेरिका, जापान, चीन, कहाँ कहाँ के को यूज कर रहे हैं। वह वस्तु तुम्हें भी बर्बाद कर रही है और तुम्हारे देश को भी बर्बाद कर रही है। पहले तो हमारी ये दृष्टि होनी चाहिए कि कम से कम हमें वस्तुओं का यूज करना पड़े। अगर नहीं चल रहा काम कमल जी, तो कम से कम हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं का तो यूज कर लें। इस सदी के महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज हथकरघा क्यों चलाए? इसीलिए कि हमारा देश को समझो, इस देश की माटी में जो वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं उनका यूज करो तुम। कहते कहते उन्होंने कितने हथकरघा खुलवा दिए मात्र इसी चक्कर में कि विदेशी वस्तुओं का त्याग करो, स्वदेशी अपनी भारतीय वस्तुओं का यूज करो। हम लेकिन भोगों में इतने आसक्त रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं अच्छे से अच्छा। क्यों पारस भाई, क्यों? हम पैसे वाले हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं मिलेगा तो जैनियों के पास। एक जैन धर्म ही एक ऐसा है कि हमेशा से राजा रहा है और आगे भी राजा रहेगा। अब वो बात अलग है कि पहले के जैनी बुद्धिमान होते थे, आज के लोगों ने बुद्धि के ऊपर मान को बैठाल दिया और अपनी इच्छाओं की पूर्तियों में लगे हुए हैं। भाई ये भूल गए हैं कि हमें कौन सी वस्तु यूज करना है, कौन सी चीज यूज करनी है और कैसे यूज करनी है, पता ही नहीं है कुछ भी। बस हमने तो ये चीज चाहिए, तुरंत ऑर्डर किए, सामने आनी चाहिए, यूज एंड थ्रो। आत्मा को देखो कि जितना तुम यूज एंड थ्रो कर रहे हो, उस वस्तु को तुम कभी भी थ्रो नहीं कर सकते। वस्तु तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, वस्तु का कभी भी विनाश नहीं होता है। ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वस्तु का नाश कर सके। उन वस्तुओं के चक्कर में हम अपने परिणामों का नाश कर सकते हैं, अपनी आत्मा के गुणों का नाश कर सकते हैं, हम वस्तु का नाश नहीं कर सकते। अब देखो, आप अध्यात्म की दृष्टि में उतरो। पुद्गल क्या है संजय भाई? पुद्गल क्या है? जो भी पुद्गल हमें दिख रहे हैं, कईयों बार हमने उसका भोग किया है। आपको लग रहा है कि खेत में से किसान ने गेहूं उगाया, फिर दुकानदारों के पास वह गेहूं गया, उस दुकानदार से आप गेहूं लेकर आए, धोया, सुखाया, पीसा, रोटी बनाई, खा ली। आपको क्या लग रहा कि उस गेहूं का, उस पुद्गल का हमने विनाश कर दिया। अब देखो, आप मेरी बात पे ध्यान दो जॉनी भाई। जिस पुद्गल को तुमने खाया, क्या बना वो? मल बना। मल बन के पाखाने में गया, वही पुद्गल परमाणु वहां से उठा और पुनः खेत में चला गया। जिस मल को देखकर तुम घृणा कर रहे हो, गिलानी कर रहे हो, उसका परिणमन हुआ और वह पुद्गल परमाणु जाकर पुनः खेत में जाकर मिल गया। अब गेहूं उगाओगे तो कहां उगाओगे? क्या होगा? पुद्गल का परिणमन कहां से कहां चल रहा? वह पुद्गल परमाणु जिसको आप अन्न कह रहे हो, वह अन्न से उसने अपनी प्रतिक्रिया प्रारंभ की और जाकर अन्न पर समाप्त हो गया। वह मल का परमाणु जिसको आपने छोड़ा है, त्यागा है, वही मल के परमाणु जाकर आपके किस में आ गए? थाली में। कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन यथार्थ सत्य यही है। एक भी चीज ऐसी नहीं है। आपको लग रहा है कि ये वस्त्र सोनू भाई आपकी ससुराल से मिले होंगे। सोमू भाई, आपको लग रहा कि ये वस्त्र आपको ससुराल से मिले हैं,
कितनी बार जो पुद्गल यानी कि जो शर्ट आज आप पहने हुए हो, जो वस्त्र आज आप पहने हुए हो, उसी परमाणु को कईयों बार आप रोटी के रूप में खा चुके। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा तो समझने का प्रयास करो। ये पुद्गल है जो हम कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। वह यही है कि जिस परमाणु को आज आप नाकें सिकोड़ कर देख रहे हो, उसी परमाणु को कभी आपने बड़े चाव से खाया है। जब कल बर्फी देख रहे थे तो कितना आनंद आ रहा था, आज उस बर्फी का अस्तित्व देखो तो घृणा होगी आपको। क्यों क्यों जम्बू भाई? उसी बर्फी वह किस रूप परिवर्तित हो गई? मल के रूप में। आपको घृणा हो रही है, वही पुद्गल परमाणु उस मल से उठ के पुनः बर्फी रूप परिणमन कर जाएंगे। तुम उसको देखोगे तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। ये पुद्गल का परिणमन है, समझो इसको। नाक सिकोड़ने से कुछ नहीं होता, यथार्थ जो है उसको समझो। जब तक नहीं समझोगे, भोगों के पीछे, वस्तुओं के पीछे तुम इतने ही लालायित रहोगे। इस पुद्गल के चक्कर में कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, इस पुद्गल के चक्कर में कितनी लड़ाइयां होती हैं कि ये हमारा पुद्गल है, ये हमारा पुद्गल है। पुद्गल कहता है कि हम किसी के नहीं हैं, हम तो अपने रूप में बस परिवर्तित होते रहते हैं। अब देखो आप, अब वो आचार्य पूजपा स्वामी हमें समझाना क्या चाह रहे? विनोद जी बात पे ध्यान दो। हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जिस पुद्गल परमाणु के चक्कर में अपने आप आत्म परिणामों को तुम बिगाड़ रहे हो, वह तुम कईयों बार भोग चुके। जिस पुत्रों को आज तुम अपना पुत्र समझ रहे हो, वह पुत्र का जो शरीर है, कईयों बार उस पुद्गल परमाणु ने तुम्हारे अपने शरीर के जो परमाणु हैं उनको ग्रहण किया। आज जिसको तुम शत्रु के रूप में देख रहे हो, वही पुद्गल परमाणु कभी तुम्हारा शरीर रहा। तुम उसको ऐसी ऐसी वस्तुओं से वह परमाणु तुम्हारे उसमें मिलते रहे, तुम उसको अपने छाती से लगाए रहे, उसके जो तुम्हारा चश्मा है कईयों बार उस परमाणु में भी आए। जिसको तुम आंखों पे रखते हो, जब निकलते हो तो पहले उसको साफ करते हो कईयों बार। जब पंच परावर्तन में पुद्गल परिवर्तन देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि कोई भी परमाणु हमारे इष्ट नहीं है, कोई भी परमाणु हमारे लिए अनिष्ट नहीं है। जिसको हम इष्ट कह रहे हैं, कईयों बार वह हमारे लिए अनिष्ट रहा। जो परमाणु आज हमें अनिष्ट लग रहा है, कईयों बार वह हमारा परम इष्ट रहा। समझो, दो चीजें होती हैं, जानना और समझना। एक व्यक्ति की साधु हुई कमल जी, लड़की देखने गया। उसने अपनी मम्मी पापा से कहा कि मेरे को जब 100% लड़की मिलेगी तभी हम उससे शादी करेंगे। बोले ठीक है। अब जब देखा है महेंद्र जी, जागो, आत्मा को जागृत करो कि जिस अर्धांगिनी को हम देखने गए थे, हमने सोचा था कि 100% अच्छी होनी चाहिए। उसको देखने गए लेकिन पता चला कि इसमें 2% अभी भी कमी है, दो चीजों की अभी भी कमी है। तो बोले भैया क्या चीज की कमी है? दो चीजों की कमी है। बोले किसकी? एक ये मानती जानती नहीं है कुछ। किसकी कमी है? ये जानती नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने की गारंटी हमारी। बोले दूसरी कमी कौन है? बोले ये मानती नहीं है। बोले भैया सारी कमी तो चल जाएंगी, लेकिन बिना जो व्यक्ति मानता ही नहीं है वो बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। कि हम जिन शासन में आ गए हैं, मान लो हमें जानकारी नहीं है तो तुम्हें जिनवाड़ी ज्ञात करा देगी, लेकिन तुम में अगर कमी है कि हमें मानना ही नहीं है तो भगवान भी साक्षात सामने उतर के आ जाएं तब भी तुम्हें वह
कुछ भी कराने वाले नहीं है। उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि भैया हम ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते जो मानती ना हो। तो आचार्य कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसा गुण है कि जैसे उस व्यक्ति ने मना कर दिया, उसको मुक्ति, उसको वधु प्राप्त नहीं हुई, वैसे ही अगर तुम्हारे अंदर ये गुण है, आप गुण का हो चाहे अवगुण का हो, अपनी अपनी बुद्धि से सोचते रहना कि अगर तुम्हारे अंदर भी ये अवगुण है कि हम किसी की मानने वाले नहीं हैं, जिनवाणी की मानने वाले नहीं हैं, तो तुम्हें कभी भी मुक्ति वधु प्राप्त होने वाली भी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? पहले तो जानते नहीं और फिर दूसरा मानते नहीं। कि पहले तो हम में ज्ञान नहीं, ज्ञान पहले तो हम में ज्ञान नहीं, और मान लो अगर ज्ञान मिल भी गया तो हम उसको मान नहीं रहे। और जब तक आप जान नहीं रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जानने के बाद आप नहीं मान रहे हो और क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तान रहे। पहले तो जान नहीं रहे, अगर मान लो जान भी रहे तो मान नहीं रहे, और मानो भी नहीं कोई बात नहीं, कम से कम अपनी अपनी तो तानो नहीं। और इसी चीज के चक्कर में हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जन्म हुआ क्यों है। जिन पुद्गल परमाणुओं के चक्कर में हम उलझे हुए हैं, सुलझ नहीं पा रहे हैं, उसके कारण हम अपनी आत्मा की इतनी बुरी स्थिति बनाए हुए बैठे हैं कि अगर वह आत्मा आपको आंखों के सामने दिख जाए, आप पानी पानी हो जाओ, पानी पानी हो जाओ। ये पुद्गल परमाणु परिवर्तनशील। विनोद जी अपने बचपन की फोटो देखना। विनोद जी जब बारात लेके गए थे, घोड़ी पे बैठ के गए थे कि नहीं गए थे, उस समय की फोटो देखना और आज अपनी फोटो देखना, अपने बचपन की फोटो देखना और आने वाले 10 साल बाद की फोटो देखना। क्या हुआ? क्या हुआ? किस चीज का, किस चीज का परिवर्तन हुआ? किसका? पुद्गल परमाणु का। तुमने उस बचपन की अवस्था से आज की पर्याय में कितना परिवर्तन लाए।